नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। मां चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है, आज इसी पर बात होगी, क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरा दिन कितना विशेष माना जाता है, इसी पर बात होगी। मां चंद्रघंटा का वाहन क्या है और साथ ही उन्हें पसंद क्या है, क्योंकि मां चंद्रघंटा के 5वें हाथ में अभय मुद्रा में रहता है और 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार रहती है। तो मां की आराधना किस प्रकार से करें, मां की उपासना किस प्रकार से करें, आज इसी पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जी रंजना जी, सबसे पहले तो आप दर्शकों को बताइए कि मां चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है और मां की आराधना किस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहले सब लोगों को आज तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। और हम ये देखते हैं कि आज का दिन जो है ये माँ चंद्रघंटा का है। और माँ चंद्रघंटा जो है, इनका स्वरूप जो है एकदम स्वर्णमयी है, एकदम अलौकिक इनका रूप है। ये बहुत ही ज़्यादा चमकीला इनका जो व्यक्तित्व है। और ये हम देखते हैं कि इनके जो माथे के ऊपर घंटे के आकार का एक चंद्रमा है, जिस करके इनको हम चंद्रघंटा माँ कहते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये जो माँ है, ये बहुत ही ज़्यादा इनकी जो सिंह की सवारी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये दुष्टों का नाश करने वाली माता है। ये किसी भी तरह के जो दैत्य है, राक्षस हैं, इन सब का नाश करने वाली होती हैं। और इनके हमेशा इनका जो हाथ है वो अभय मुद्रा में रहता है। वैसे भी इनके 10 हाथ हैं और हर हाथ में इनके कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र है, किसी में बाण है, किसी में त्रिशूल है। और ये किसी भी तरह का अत्याचार अगर कोई है उसका ये सहन नहीं करती हैं और इसका नाश करने के लिए आती हैं। इनका जो शरीर है बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है, बहुत ही ज़्यादा अलौकिक होता है। और हम ये देखते हैं कि जितने भी इनके जो साधक होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं कि निर्भय होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमेशा तत्पर रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। जैसे कि माता चंद्रघंटा जो है ये हमेशा युद्ध की मुद्रा में रहती हैं और अलर्ट रहती हैं कि किसी भी तरह का कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा जाकर अत्याचार का नाश करती हैं। इनकी जो घंटे की ध्वनि ही है वो भी इतनी भयंकर है कि उसकी ध्वनि सुनकर ही जितने दैत्य हैं, राक्षस हैं, वो सब वहां से भाग जाते हैं। और हम देखते हैं किसी न किसी तरह से इनको जो भी इनकी पूजा करते हैं उनके अंदर भी वीरता और निर्भयता बड़ी रहती है। मगर ऐसा नहीं कि ये इसी तरह की देवी हैं। जी, अब बात कर लेते हैं कि इस बार तीसरा नवरात्रा जो है वो काफी विशेष भी बताया जा रहा है। तो आप तमाम दर्शकों को ये भी बताइए कि इस तीसरे नवरात्रि में माँ की सवारी क्या रहने वाली है और माँ को मीठे में क्या पसंद है। देखिए, तीसरे नवरात्रि में जो है हम ये देखते हैं कि माँ की सवारी एक सिंह की सवारी है। और सिंह के तरह ही ये एकदम बहुत ही ज़्यादा निर्भय रहती हैं, बहुत इनमें वीरता भरी हुई है और ये किसी से भी डरती नहीं है। और हर प्रकार से अपने जितने भी साधक हैं उनके हर प्रकार से इनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। इनको बिल्कुल हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी रहती हैं। और खाने में इनको जो हम देखते हैं, इनको भी दूध के मिष्ठान ही अच्छे लगते हैं। और हर तरह से जिस तरह के भी इनको आप दूध से बने पदार्थ खिलाएंगी ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और इनको जितने भी आप श्रद्धापूर्वक से इनकी पूजा करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहता है। बिल्कुल ना जी, अब बात कर लेते हैं कि पूजा की विधि और पूजा की सामग्री किस प्रकार से रहती है इसमें। जैसे औरों की तरह भी हम देखते हैं कि माता रानी को भी उसी तरह इनके लिए भी हम जो जगह है जहाँ पे हम पूजा करते हैं, हमेशा हमें ये ध्यान करना चाहिए कि जब भी हम कोई पूजा करें तो या तो हमें नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। जो हमें आसन बिछाना है वो भी वहाँ पे अच्छे से सफा करके, गंगा जल से सफा करके वहाँ पे एक पटरा बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और वहाँ पर हम इनका चित्र या इनकी कोई प्रतिमा अगर रखें और उसके बाद वहाँ पर कलश की स्थापना करें। और साथ ही साथ इनके सामने लौंग, सिंदूर, चंदन, अक्षत, ये सब चीजें इनको चढ़ाएं। और साथ में जितना भी हो सके चरणामृत भी इनको चढ़ाएं, पंचामृत जिसको कहते हैं, वो चढ़ाने से भी ये बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। इनको भी जो है लाल रंग के फूल पसंद हैं, क्योंकि इनके अंदर निर्भयता का भाव है, तो इनके शक्ति है इनके अंदर। इसलिए लाल कपड़े अगर पहनकर हम इनकी पूजा करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और लाल फूलों से भी अगर हम इनका अभिवादन करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल ना जी, अब बात कर लेते हैं मंत्रोच्चार की, क्योंकि मंत्रोच्चारण के साथ हम पूजा किस तरह से प्रारंभ करेंगे उसका भी आप विवरण दीजिए।
देखिए, इनका भी मंत्र जो है, जो भी सरलता वाला मंत्र ही हम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनकी इसी स्वरूप में अगर हम पूजा करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और ये हमेशा पापों का नष्ट करती हैं। अपने जो साधक हैं उनके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, तो कभी भी कोई कष्ट आए, उनकी सहायता करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहती हैं। चाहे ये इतनी निर्भय हैं और इतनी वीर हैं, फिर भी हम देखते हैं इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सौम्यता भी है और बहुत ही ज़्यादा ये अपने जो साधक हैं उनके साथ भी इनको बहुत ही ज़्यादा सौम्यता का भी आशीर्वाद देती हैं। मगर एक बात ज़रूर है, कहीं पे अत्याचार हो, कहीं पे किसी तरह का पाप हो, कहीं पे किसी तरह की गलत चीज़ हो, वो उसको नाश करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहती हैं। किसी तरह के भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा हो तो चंद्रघंटा माँ की पूजा करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी जितनी भी सकारात्मकता है आपके घर में आएगी और नकारात्मक ऊर्जा एकदम खत्म हो जाएगी। जब भी इनकी पूजा करें, जरूर आप कपूर के अंदर आप लौंग डालकर अगर पूजा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इससे इफेक्ट आएगा आपका, और आपका घर एकदम स्वच्छ, साफ और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। बिल्कुल अनिता जी, अब बात कर लेते हैं दुर्गा स्तुति और दुर्गा चालीसा की। नवरात्रि में इसका कितना महत्व रहता है? देखिए, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति जितनी भी हम करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम देखते हैं जबकि देवताओं और दानव का युद्ध हुआ था तो माता ने आके सब जो राक्षस हैं उनका वध कर दिया था। तो जब वो वापस जाने लगी थी तब उन्होंने पूछा था उनसे कि हम क्या करेंगे। देवतागण ने उनसे पूछा था कि कल को अगर फिर ये हमें कष्ट देंगे तो हम क्या करेंगे। तब उन्होंने कहा था, तुम मेरा कवच पढ़ना, या मेरी दुर्गा स्तुति करना, या मेरी चालीसा करोगे, या मेरे जो 32 नाम हैं, दुर्गा, दुर्गति शामनी, दुर्गापति निवारणी, ये जो इनके 32 नाम हैं, इनका भी 108 बार उच्चारण करेंगे तो मैं उसी समय आके आपकी मदद के लिए आ जाऊंगी। इससे घबराना नहीं। इससे जो भी हमको दिक्कतें आ रही हैं, जो भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ रही हैं, अगर हम दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा कवच का, दुर्गा जी के 32 नामों का, जो भी हम पूजा पाठ करेंगे उससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा, क्योंकि दुर्गा माँ हमेशा तत्पर रहती हैं हमारी मदद करने के लिए। तो इसीलिए जब ये वापस जा रही थी उन्होंने देवताओं को ये बोला था कि मैं हमेशा तत्पर रहूंगी तुम्हारे लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी कोई कष्ट आएगा तुम्हारे ऊपर, मुझे आवाज देना, मेरी पूजा करना, तो मैं जरूर आऊंगी। इससे दुर्गा माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर दुर्गा स्तुति रोज पढ़ने में आपको कठिनाई हो रही है तो रोज आप अगर उसका अध्याय भी पढ़ना शुरू कर देंगे, उससे भी बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। नवरात्रों में नहीं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि देवी माँ आपके आसपास ही रहेंगी, आपको कभी कोई कष्ट आएगा ही नहीं। बिल्कुल अनिता जी, अब बात कर लेते हैं कि नवविवाह जोड़ा और तमाम जितनी भी कन्याएं हैं वो किस प्रकार से व्रत रखेंगी। हालांकि हम अक्सर बात भी करते हैं किस प्रकार से वो व्रत रखेंगी, क्योंकि कुछ नियम ऐसे भी हैं जो कुंवारी कन्याओं को नहीं पता होते हैं। हाँ, ये बात सही है आपकी। मगर ये हम देखते हैं कि क्योंकि माँ की पूजा करनी है तो एकदम स्वच्छ मन से, श्रद्धा पूर्वक आप माँ का कोई भी नाम लें। कोई अगर आप दुर्गा चालीसा ही रोज करने लग जाएंगी और इसके साथ साथ नवविवाहित कन्या अगर कात्यायनी माँ की पूजा करने लग जाएंगी, कात्यायनी माँ का जो मंत्र है उसको करने लग जाएंगी, उससे हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा उनको लाभ मिलने वाला है और उनको डेफिनेटली जो है जैसा भी वो पति चाहते हैं उनको जरूर मिलेगा। और जितना भी आप कर सके वैसे तो बहुत अच्छा है। अगर आप पूरे 9 दिन अगर आप फल खाकर अपना ये उपवास रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्योंकि इसमें ये है कि अंदर से जब नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी, एकदम आपके बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, तो भगवान का जो आशीर्वाद है, उनका जो शक्ति है, वो हम अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। जो व्रत है इसका असली मीनिंग यही है। एक तो आपको संयम सिखाता है और एक आपको ये भी सिखाता है कि हमेशा आपके अंदर जैसे बाहर स्वच्छता है वैसे आपके अंदर भी स्वच्छता रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुमारी कन्याएं हैं, कोई भी संकल्प, अगर कोई भी कार्य करना चाहे तो आप करेंगे तो उससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे आप रखना चाहें, चाहे केवल फल पे, या जैसे कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, समक के चावल है, फूल मखाने हैं, इन सब चीजों से अगर आप खा के व्रत रखेंगे तब भी माँ बहुत प्रसन्न होंगी। बिल्कुल अनिता जी, ये भी कहा गया है कि अगर माँ की आराधना जिस प्रकार से हम करते हैं और माँ से कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो माँ जरूर पूर्ण करती है। तो माँ चंद्रघंटा की हम बात कर रहे हैं तो विशेष क्या है? तीसरा नवरात्र है आज, तो आज के दिन सबसे विशेष क्या माना जाता है?
देखिए, जो ये नवरात्र है इसमें ये बताया जाता है कि हमको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने जो जीवन का हमारा एक गोल होता है, जो हमारे एक दृढ़ संकल्प है, वो शक्ति हमको अपने जो भी हमारा गोल है लाइफ का उसकी तरफ रखनी चाहिए और किसी तरह का हमें अत्याचार नहीं सहन करना चाहिए। जो भी हमेशा सबसे प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रघंटा माँ है वो सबसे प्यार मोहब्बत से भी बहुत रहती हैं, बहुत ही सबको आशीर्वाद देती हैं, मगर वो यही सिखाती हैं कि किसी तरह का आप अत्याचार बिल्कुल भी मत सहे। जैसे कि कृष्ण जी ने कहा था कि अत्याचार सहना भी गलत बात होती है, बिल्कुल। तो इसलिए अन्याय सहना भी अन्याय होता है। और इसीलिए जितने भी साधक होते हैं उनको अलौकिक एक तो दर्शन होते हैं और उनको अलौकिक और या दिव्य सुगंध भी मिलती है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं उनको अलौकिक ध्वनियां भी सुनाई देती हैं। तो जो चंद्रघंटा माँ की पूजा करते हैं उनके लिए उनको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, हर तरफ से उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल, ये भी कहा जाता है कि इनके घंटे के आगे कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दैत्य, दानव, राक्षस जो भी अत्याचारी होंगे वो एकदम वहां से भाग खड़े होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं चंद्रघंटा माँ को लोग कई बार देखकर डर जाते हैं, मगर निर्भय हैं, वीर हैं, मगर वो जो लोग अच्छे हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। उन खाली निर्भय एंड वीर और उन लोगों को ही ये कष्ट पहुंचाती हैं जो कि लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। अगर आप अच्छे हैं, आप सबसे अच्छे रहेंगे, तो आपके अंदर जो सौम्यता है चंद्रघंटा माँ की वो उत्पन्न होगी और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। बिल्कुल हिना जी, अब आप तमाम दर्शकों को ये भी बताइए कि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा के वक्त हम किस रंग के वस्त्र ग्रहण करेंगे और किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए, और अगर माँ नाराज हैं तो ये पता कैसे चलता है कि माँ नाराज हैं, और अगर नाराज हैं तो उन्हें मनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो इनको प्रिय रंग है वो इनका लाल रंग है, और ये लाल रंग जो होता है वो शक्ति का सूतक होता है। वो एकदम जो हमारी हम कहते हैं जो कुंडालिनी का रंग होता है, जो हमारे रूट चक्र का रंग होता है, मूलधारा रंग का चक्र का जो रंग होता है वो एकदम लाल ब्राइट रेड होता है। और हम ये देखते हैं उसी तरह की ऊर्जा चंद्रघंटा माँ के अंदर है। और माँ है वो कभी नाराज नहीं होती, वो बच्चों को कभी डांटती जरूर है ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए। ऐसे में हम देखते हैं उनको छोटा मोटा कोई कष्ट देती है ताकि वो हमेशा माँ की चरणों में जाएं, और तब माँ फिर उनको सही रास्ते पे डालती है। वो खाली अपने बच्चों को एक सही रास्ते पे लाने के लिए उनको छोटे मोटे कष्ट देती हैं, नाराज नहीं होती हैं। वो खाली आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आपके पास आती हैं। तो हमेशा हम ये देखते हैं कि माँ की पूजा पाठ आप करते रहेंगे, उनका सरलता से नाम लेंगे, चाहे जय माता दी करें, चाहे किसी भी तरह का उनका जो आप मंत्र करेंगे, चाहे दुर्गा चालीसा ही रोज पढ़ें, शिव चालीसा रोज पढ़ें, वो हमेशा आपके पास हैं, आपके आसपास हैं, आपके लिए हमेशा अलर्ट हैं और आपकी हर तरफ से आपकी मदद अवश्य करेंगी। बिल्कुल हिना जी, अब बात कर लेते हैं कंजकों का। यहाँ पर हम महत्व जान लेते हैं आपसे कि क्या महत्व रहता है कंजक बिठाने का, और तीसरा नवरात्र है तो क्या इसके पीछे हम ऐसा भी कर सकते हैं? कई बार हम देखते हैं कि बिजी शेड्यूल और किस प्रकार से हम बिजी रहते हैं वो हर कोई जानता है, ऑफिस का कार्य है किसी को, या फिर किसी को अपना निजी काम भी हो सकता है। तो क्या तीसरे नवरात्रि के दिन 3 कन्याएं भी बिठाई जा सकती हैं? देखिए, कन्याओं के हमेशा जितना भी हो उनकी पूजा मतलब उनको अच्छे से उनको रखना चाहिए। ये नहीं कि उनकी रोज पूजा करनी है, मगर यही है कि जो बच्चे हैं गलत करते हैं उनको डांटना जरूर चाहिए। मगर हम यही बताना चाहते हैं इन माताओं के नवरात्रों में कि जरूर अपने बच्चों को सही दिशा दिखाइए, मगर प्यार से बताइए ऐसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और कन्याओं का हम जब भी जितनी भी हम आदर सत्कार करेंगे, जितना भी हम प्रेम से रहेंगे उनसे, क्योंकि हर कन्या में एक देवी का रूप समाया हुआ है, तो जितनी भी हम उनकी पूजा करेंगे उतना ही पूजा मीन्स उनको अच्छे से उनका ध्यान रखेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रोत्साहन करेंगे। तो हम उनको कभी भी एक कन्या को बोझ के जैसे नहीं लेना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने की उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऐसे करने से बहुत अच्छा रहता है। तो चाहे आप 3 कन्या बिठाएं, चाहे 9 बिठाएं, चाहे 6 बिठाएं, जितने भी आप सक्षम हैं करने के लिए, एंड जो भी आप सक्षम हैं देने के लिए, सरलता से, प्यार से, श्रद्धा से वो आप जरूर दें। अगर प्रेम से आप माता रानी को एक लाल पुष्प भी चढ़ाएंगे या कोई भी पुष्प चढ़ाएंगे, आपको उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल आइना जी, अब बात कर लेते हैं कि नवरात्रे हैं तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो भी हम देखते हैं कि कई जातक जरूर करते हैं, तो उसका क्या कारण है, महत्व क्या है उसका?
देखिए, दुर्गा सप्तशती में जो कि राक्षस और देवों का जो मेनली जो लड़ाई थी वही दिखाई गया है, और हर जो हमारा अध्याय है उसमें एक एक करके बताया गया है कि कैसे उन्होंने चंडमुंड का संहार किया, कैसे उन्होंने जितने एक एक करके सब राक्षसों को उन्होंने बिल्कुल उनका नाश कर दिया था। और जैसे कि किसी राक्षस ने उनके साथ अपमानजनक स्थिति से अपमानजनक बात की थी, तो उसी समय उनको उनका नाश कर दिया था। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि ये जो दुर्गा सप्तशती है उसमें यही बताया गया है कि हर कन्या को, हर नारी को अपने अंदर एक हमेशा शक्ति जागृत करनी चाहिए, हमेशा एक शक्ति ऐसे जागृत करें ताकि किसी तरह का अत्याचार ना हो सहे, काम हमेशा करें, क्योंकि माता रानी भी अष्टभुजाधारी है। दैट मीन जो लेडीज होती हैं वो मल्टीटास्किंग होती हैं, वो एक ही समय पे बहुत ही सारे कार्य कर सकते हैं, उनमें ये शक्ति होती है। तो ये शक्ति हमेशा उनको याद रखनी चाहिए, अपने घर परिवार को, अपने आसपास जितने लोग हैं, और हमेशा नारी शक्ति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी हमेशा हमको इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल ना जी, अब बात कर लेते हैं क्योंकि हम लगातार बात भी कर रहे हैं किस प्रकार से माँ की आराधना करनी चाहिए और किस प्रकार से मनोकामनाएं उनसे माननी चाहिए। अब मैं चाहूंगी कि तमाम राशियों के लिए किस प्रकार से ये तीसरा नवरात्र जो है वो शुभ रहने वाला है, एक एक करके आप पूरा विवरण दीजिए। हम देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये नवरात्रि बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस समय जो भी जैसे थोड़ा सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, मगर धीरे धीरे हम देखते हैं अपने करियर में ये आगे बढ़ने लग जाएंगे, और जो भी उतार चढ़ाव इनके जीवन में आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वृष राशि वाले हैं, वृष राशि वालों के लिए भी, क्योंकि इनके लिए भी जो है नवरात्रि बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाले हैं, और इनको हम ये देखते हैं कि जितना भी ये दूध का दान करेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा। और मेष राशि वाले अगर गुड़ का दान करेंगे उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं मिथुन राशि वाले हैं। मिथुन राशि वाले हम यही सजेशन देते हैं कि जितनी भी छोटी कन्याओं को ये खट्टी मीठी गोलियां अगर खिलाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। फिर कर्क राशि वाले हैं, वो जितना भी सफेद मिष्ठान अगर ये लोगों में बांटेंगे तो आरती के बाद जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे उसका इनको वितरण कर देना चाहिए, उससे माँ का बहुत ही ज्यादा इनको आशीर्वाद रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं सिंह राशि वाले हैं। सिंह राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको हम यही देखते हैं कि जितना भी वो गुड़ का दान करेंगे या गेहूं का दान करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा इनको। और उसके बाद हम देखते हैं कन्या राशि वाले हैं। कन्या राशि वालों के भी हम यही बताना चाहते हैं कि कन्या राशि वाले अपने करियर में जैसे इनको जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जितना भी ये गाय को की सेवा करेंगे और साथ साथ जितनी भी ये छोटी कन्याओं की सेवा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके साथ हम देखते हैं वृश्चिक राशि वाले हैं। इनको अगर करियर में दिक्कत आ रही है तो इनको 1.25 किलो मसूर की दाल लेनी चाहिए, लाल कपड़े में बांधकर इनको किसी का दान कर देना चाहिए माता रानी के सामने पूजा अर्चना करने के बाद। तो हम देखते हैं करियर में इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और जितने धनु राशि वाले हैं उनके लिए भी हम यही बता रहे हैं कि जितना भी ये जाकर फलों का दान करेंगे पूजा के बाद उतना ही इनके लिए अच्छा रहने वाला है। और जो मकर राशि वाले हैं इनको भी हम देखते हैं कि मकर राशि वाले पूजा अर्चना करने के बाद जितना भी ये जाकर कोई फ्राइड चीज जैसे होते हैं आलू की टिक्किया है, वो उस तरह की चीज लोगों में अगर बांटेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ हम देखते हैं ये एक्वेरियस जो हैं इनके लिए भी जो हम देखते हैं इनकी भी जो नवरात्र हैं इनके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। और इनके लिए भी हम देखते हैं कि अगर ये भी फलों का दान करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि वाले इनके लिए हम यही सजेशन देते हैं कि जितना भी ये अगर चने की दाल का दान करेंगे माता रानी को चढ़ाने के बाद उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा और हर प्रकार से इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जितने भी लोग कई बारी कन्याएं हैं उनको मांगलिक दोष है, उनको अगर कोई वर की प्राप्ति नहीं हो रही या कोई वर है या लड़का है उसको नहीं हो रही तो उनको माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के बाद वो जो मांगलिक यंत्र है उनको अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। और धारण करने के बाद फिर जब ये किसी के लिए अपना वर को ढूंढने लगेगी या तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। इसके लिए हम ये भी देखते हैं कि जितने भी लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं इनको लाइफ में, उनके लिए हम यही सजेशन देते हैं कि हर रोज शिव चालीसा का पाठ,
दुर्गा चालीसा का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ, ये 3-4 पाठ जो हैं ये रोज करने लग जाएंगे तो इनके काम भी नहीं रुकेंगे, इनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और इनको माँ का भी आशीर्वाद, इन सब जो भगवान है उनका आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। इसलिए किसी भी तरह का घबराहट अपने मन में नहीं लानी, पूरे प्यार से श्रद्धा पूर्वक हर्ष और उल्लास के साथ अपने माता के ये जो नवरात्र हैं उनको मनाना चाहिए। बिल्कुल अनिना जी, आपने अपना बेशकीमती हमें दिया और वक्त हमें दिया और साथ ही ये भी बताया कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है, आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।